नमस्कार 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बंगाल निकाय चुनाव के दौरान टीएमसी की मनमानी और हिंसा के खिलाफ भाजपा ने आज 12 घंटे का बंगाल बंद का आह्वान किया। ये बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक था। इस बंदी को लेकर आज सुबह से ही आसनसोल के कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बंद को सफल बनाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आसनसोल के गिरजा मोड़ के पास जब भाजपा कार्यकर्ता सड़क जाम कर रहे थे तो वहां पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को जबरन सड़क से हटाकर गिरफ्तार किया। वहीं बरनपुर और नियामतपुर में भी कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। बंगाल निकाय चुनाव में धांधली के खिलाफ पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर के बेलूर घाट में भी भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इस बीच बंगाल बंद का समर्थन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस कर्मियों ने मारपीट और हाथापाई भी की। बंद के दौरान जब पुलिस अधिकारियों ने वहीं भाजपा कर्मियों को सड़क से हटाने पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस कर्मियों ने जबरदस्ती की। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমস্ত কর্মী কার্যকর্তা ইনফ্যাক্ট প্রার্থীদের উপর যে লাগামহীন সন্ত্রাস তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে তারই প্রতিবাদে রাজ্য বিজেপির ডাকে আজকে আমাদের এই বাংলা বন্ধ কর্মসূচি এবং আমরা পাড়াডাঙ্গা অঞ্চলে রেল অবরোধ কর্মসূচিতে শামিল হয়েছি। सालानपुर थाना क्षेत्र के काली ताला में स्थित शमशान काली मंदिर में देर रात चोरों ने मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर उससे रुपए निकाल लिए। सोमवार सुबह मंदिर में पूजा करने पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी सूचना मंदिर कमेटी और अन्य लोगों को दी। लोग इस घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। घटना की सूचना पाकर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। এখানে ডিউটি দিকে যাচ্ছি, এখন মাকে প্রণাম করতে যাচ্ছি, দেখছি যে তালা ভাঙা, দানপত্র ভাঙা। আমরা তো প্রতি মাসেই পয়সা বাই করি, এই 2-3 মাস ফিলহাল পয়সা বাই করিনি। তো জানি না দানপত্র কত মধ্যে পড়ে, তো যেটুকু পড়েছে সামান্য মধ্যে পড়েছিল, কোনো সামান্য লাইনি, শুধু চেনটা কেটেছে, শুধু गेटेर चेनटा केटेছে, गेटও ভাঙেনি। आसनसोल में टीएमसी नेताओं ने भाजपा के बंद का विरोध किया है। इस दौरान टीएमसी के पार्षद उत्पल सिन्हा, राजेश तिवारी, बबीता दास, डॉक्टर देवाशीष सरकार, उषा रजक, भानु बोस, सुदीप चौधरी, मदन मोहन चौबे, विश्वरूप दत्ता, मोहम्मद साजिद, तृप्ति बनर्जी, सोमा घोष, सुजान दा आदि लोगों ने सड़क पर उतरकर भाजपा के बाद बंद का विरोध करते हुए सभी दुकानदारों और प्रतिष्ठानों को खोले रखने की अपील की। गौरतलब है कि भाजपा के बंद का असर शिल्पांचल में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बांगला के क्षतविक्षत करते चाइছে সন্ত্রাসবাদী দল। পশ্চিম বাংলার মানুষ পুরসভা নয় বিধানসভায় তারা মিলিটারি দিয়ে পশ্চিম বাংলায় তারা নির্বাচন করেছিল। পশ্চিম বাংলার মানুষ রায় দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে পশ্চিম বাংলার মানুষ 9 কোটি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছে। পুরসভা নির্বাচনেও স্বতঃস্ফূর্ত থাকে, তারা আতঙ্কিত, তারা এই আতঙ্কের ভয়ে তারা বাংলা বন্ধ দেখেছিল। পশ্চিম বাংলার পথ চলতি মানুষ, দোকানদার, বাস, অটো থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষ তার যোগ্য জবাব দিয়েছে। তার জন্য সমস্ত মানুষকে আমরা করজোরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ अस्पताल के कर्मचारियों ने आज सीटू के बैनर तले वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पिछले 3 साल से वेतन वृद्धि को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ, जिससे काफ़ी कम वेतन पर यहां नौकरी करनी पड़ रही है। प्रबंधन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो आखिरकार आज प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों की सेवा की थी। कर्मचारियों ने बताया है कि अस्पताल में कर्मचारियों का वेतन केवल 2000 से 3000 है, सबसे ज़्यादा 6000 है। इस महंगाई के दौर में इतने कम वेतन में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। লড়াই চলছে, আমরা ম্যানেজমেন্টকে বারবার বলেছি, লিখিত চিঠি দিয়েছি, ওনাকে বসার
পেপারে বলা হয়েছে উনি বসবেন বলে চিঠিও দিয়েছে, কিন্তু বসেনি উনি। আর শুনুন, এই হাসপাতালের ম্যানেজমেন্ট যিনি সেক্রেটারি আছেন উনি আজ আছেন, কাল হয়তো চলে যাবেন। এই সম্পত্তি আমাদের, সেই জন্য আমরা করোনার সময় এখানে জীবন হাতে নিয়ে আমরা ডিউটি করেছি। এবং 3 বছর পর যে নতুন বেতন চুক্তি হয়, সেই বেতন চুক্তি করার ব্যাপারে আমরা বারংবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও উনি কিন্তু কোনো হস্তক্ষেপ করতে চাইছেন না। আমরা চাই আগেবারে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল 1650 আর 2500, আমরা চিঠি দিয়েছি যে हावड़ा के छात्र अनीस का शव आज हाई कोर्ट के आदेश पर कब्र से बाहर निकाल लिया गया है। कोर्ट के आदेश पर शव का फिर से पोस्टमार्टम कराया जाना है। सोमवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आज कब्र से शव निकाल लिया गया है। इस मामले में आमता थाने की पुलिस शक के दायरे में है। हम आपको बता दें कि 18 फरवरी को अनीस की मौत छत से गिरने के कारण हो गई थी। बताया जाता है कि उस दिन पुलिस अनीस का घर उससे पूछताछ करने के लिए गई थी। बताया जा रहा है कि अनीस छत पर था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे छत से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में परिजन हाई कोर्ट में अपनी दायर कर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर आज शव को कब्र से बाहर निकाला गया। इस मामले में कई बार पुलिस से पूछताछ भी की गई है। আজকে সোমবার আমি ময়নাতদন্তের জন্য রায় দিই। শর্ত কি দিচ্ছে, মানে কে কে থাকবে বা কে কে যাবে? সেটা শর্ত, আমি আমার শরীর অসুস্থের জন্য যাচ্ছি না। আমার তরফ থেকে না, আমি যাকে দেবো সেটুকু বলে দেবো কজন থাকবে। আপনার ভরসা লাগছে যে এই ময়নাতদন্ত সেই ডিরেকশন অনুযায়ী চলবো। আজকে কিরকমভাবে প্রসেসটা হবে, মানে আপনি থাকবেন, আপনি ওখানে থাকবেন, এটা যদি- ডিস্ট্রিক্ট জজ রায় চট্টোপাধ্যায় উনি তো অ্যাপয়েন্টেড হাইকোর্টের পক্ষ থেকে, ওনার তো থাকার কথা, উনি তো অবশ্যই থাকবেন। আর তারপরে যা 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 থাকার ডিরেকশন আছে হাইকোর্টে তারা থাকবেন। ইনার আজকে শরীর খুব ভালো নেই, আমিও এসে দেখলাম যে খুব মন খারাপ তো হচ্ছে সেদিন থেকেই, যেদিন ছেলে চলে গেছে, তারপরে জুম্মাবার ফ্রাইডে সেদিন পিআই প্যারেড হয়েছে। দুঃখ হচ্ছে সেদিন শুক্রবার ছিল, শুক্রবার দিন তো নামাজ পড়তে হয়। कोलकाता के सिंगूर स्थित कुमार कुंडू क्षेत्र के गोपाल नगर में रहने वाले 26 वर्षीय मिलन मांझी ने कोलकाता से लद्दाख तक पैदल यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने 22 फरवरी को हावड़ा ब्रिज से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। अपनी यात्रा के दौरान वो रानीगंज के वक्ता नगर के टॉप लाइन पहुँचे। यहाँ रानीगंज के बाइकर्स ग्रुप से मिलन मांझी का ज़ोरदार स्वागत किया गया और उनके रहने खाने का इंतज़ाम किया गया। साथ ही ग्रुप के सदस्यों ने अभिजीत मजूमदार, स्नेहशीष मंडल, रोहित गोप और सुमन नायक ने मिलन मांझी की पहचान अंडाल थाना प्रभारी से कराई, जिसके बाद अंडाल थाने के आईसी शांतानु अधिकारी ने उनको उत्तरीय उड़ाकर सम्मानित किया। मिलन आज वहां से अपने आगे की सफ़र के लिए निकल गए। পলিউশন যেভাবে হোক কম করুন, এই বার্তা নিয়ে আমি বেরিয়েছি যে সেটা যেভাবেই হোক সারাদিন অন্তত একটা এমন কাজ করুন যেটা পরিবেশের হিতে হোক, যেটা পরিবেশকে সচেতনমূলক বার্তা দেয়, একটা যা নেক্সট জেনারেশন যাতে একটা সেফ জেনারেশন না পায়, তো সেইমূলক কাজ করুন। একটা সারাদিনে অন্তত একটা কাজ করুন যেটা পরিবেশকে সচেতনমূলক কাজ, যেটা ভালো হয় পরিবেশের জন্য। আচ্ছা, ইন্সপায়ার এটা কোথা থেকে হলেন যে পায়ে হেঁটে আমি লাদাখে পাড়ি দেবো? পায়ে হাঁটার ব্যাপারটা অনেকে আমাকে বলছে। প্রথম কথা আমি বলি যে ব্যাপারটা পায়ে হাঁটা পুরো ছিল না। আমারও ছোটোবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল একটা ভালো নিজের টাকা একটা বাইক নেবো, সবারই থাকে, সব ছেলেরই স্বপ্ন থাকে একটা বাইক নিয়ে যাব, সেটা লাদাখ। কিন্তু সেটা ফাইন্যান্সিয়ালি প্রবলেম থেকে হয়ে ওঠেনি সে ব্যাপারটা কখনো। অনেক কস্ট, এক্সপেন্সিভ কস্ট বলুন, মেনটেন্যান্স কস্ট বলুন, পেট্রোলের দাম অনেক বেশি, পারমিট অনেক কিছু ব্যাপার থাকে, লাইসেন্স ব্যাপার থাকে, সেগুলো আমার কোনোটাই নেই এই মুহূর্তে। তো আমি ভাবলাম ঠিক আছে, মেবি পরে কি হবে কি না হবে সেই আশা ছেড়ে দিয়ে আমি ভাবলাম পরের কথা পরে হবে। বাট এখন যেহেতু আমি ফিট আছি, আমার বয়স আছে, তো আমি কেন আমার নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারি না? তো সেটার জন্যই পাই। আপনি যে ব্যাগটা নিয়ে যাচ্ছেন তাতে লেখা আছে একটা সেন্টেন্স, মেক এভরি স্টেপ কাউন্ট, মানে এই জিনিসটাকে আপনি সামনে আনুন, এটার বিষয়টাই যদি দর্শককে জানান। দেখুন, আমি बेनाली युवा समाज
ने आज जमुरिया के बेनाली गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। साथ ही मुस्लिम महिलाओं को साड़ी और कई पुरुषों में लुंगी भी बांटी गई। रक्तदान शिविर में जामुरिया और आसपास के कई लोगों ने मिलकर कुल 45 यूनिट रक्त का संग्रह किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इमाम साहब वाहजुल हक और विशेष अतिथि में ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST के पश्चिम बर्धमान अध्यक्ष गणेश बौरी, जसीमुद्दीन काजी, गयास शेख, मोहम्मद रिजाउल सहित कई लोग मौजूद रहे। कुल्टी के इंदिरा गांधी न्यू कॉलोनी के श्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके दूसरे दिन आज वेद पाठ, वेदी पूजन, मंडन पूजन, जलाधिवास, अन्नधिवास और फस दिवास अनुष्ठान हुआ, जिसके लिए सुबह 3:30 बजे से अग्नि मंथन का कर यज्ञशाला की अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित किया गया। वाराणसी से पधारे यज्ञाचार्य रविकांत पांडे, उपाचार्य प्रमोद पांडे, अरविंद पांडे ने विधिवत पूजा कराई। कल महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव विवाह और रुद्राभिषेक किया जाएगा। बंगाल में नगर निगम चुनाव के दौरान हिंसा और टीएमसी की मनमानी के खिलाफ कोलकाता में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंद का समर्थन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। नगर निकाय चुनाव में फैली अशांति के विरोध में भाजपा ने कोलकाता के लाल बाजार में प्रदर्शन किया। बहु बाजार में सड़क पर उतरे भाजपा समर्थकों को पुलिस ने रोका। इस दौरान भाजपा समर्थकों और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया है। भाजपा का आरोप है कि पुलिस सत्तारूढ़ दल के हाथों की कठपुतली बन गई है। পুলিশ এই জায়গায় কয়েক জায়গায় বল প্রয়োগ করেছে দোকান খোলার জন্য, আমাদের বাধা দেওয়ার জন্য। মীনা দেবী পুরোহিত আমাদের এখানকার জনপ্রতিনিধি, আমরা মীনা দেবীর নেতৃত্বে এই মিছিলটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। মীনা দেবীর সাথে আজকে প্রায় 6:50-এ हिंदुस्तान केबल्स पुनर्वासन समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने आज हिंदुस्तान केबल्स कार्यालय के गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। लोगों ने हिंदुस्तान केबल्स में नए उद्योगों, रोजगार, ठेका श्रमिकों की बकाया पीएफ और कंपनी कर्मचारियों के बकाया वेतन, क्षेत्र में रह रहे लोगों को तत्काल पुनर्वास देने समेत कई मांग की, जिसके बाद हिंदुस्तान केबल्स पुनर्वासन समिति के सचिव सुभाष महाजन ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज इतने बड़े उद्योगों को बंद कर क्षेत्र को वीरान कर दिया गया है। আজকে আমাদের যে গেট মিটিং ছিল, এটার মূল কারণ হলো যে আমাদের বিভিন্ন যে দাবি দাবা ছিল শিল্প চাই কেবেলসে এবং ওয়ার্কারদের যে বকেয়া আছে পিএফ পেনশন সহ যে 58-60-এর কোর্টের বিষয় দেখিয়ে আটকে রেখেছে, সেইগুলো আমরা বলছি আপনারাই এগুলো কোর্টে গিয়ে সারেন্ডার করে অ্যাপিল করে টাকা পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, শিল্প হোক, এটা দাবি ছিল। এবং আমরা কিছুদিন আগেই আমরা দেখলাম টিভির মধ্যে বা খবরের মাধ্যমে যে আমাদের রাজ্য সরকার আমাদের ভূমি দপ্তরের তরফ থেকে গত 3 মাস ধরে একটা মাপ চলছিল। 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।